अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक डीसी फ़ैन विद स्पीड कंट्रोल के साथ बनाना सिखाया था। ये फ़ैन मेरे सामने रखा हुआ है। इस फ़ैन में हमने 80 वॉट की 12 वोल्ट और 80 वॉट की डीसी मोटर बलिनो की जो कहलाती है वो यूज़ करी थी, सोगो कंपनी की ओरिजिनल कॉपर में। ये पंखा बहुत ही रिलायबल है। ये मेरे क्लाइंट ने मुझसे अपनी पसंद के मुताबिक बनवाया है। उन क्लाइंट का ये कहना था, वो ये चाहती हैं कि उनके जो रूम है उसकी खिड़की काफ़ी बड़ी है, तो वो ये चाहती हैं कि खिड़की से मैं बाहर की ठंडी हवा को अंदर लेकर आऊँ। तो उन्होंने उस हिसाब से इस फ़ैन को बनवाया है और इसमें कस्टमाइज़ उन्होंने ये स्पीड कंट्रोल वगैरह मुझसे कह के लगवाया था, तो उसकी मैंने वीडियो अपलोड करी थी। एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका ये सवाल आया था कि इसके आप जो है हमें एम्पियर लाइव चेक करके दिखाएँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है पंखे की बिजली की या बैटरी की कंज़म्पशन के ऊपर। तो ये मैंने क्लैम मीटर यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैं जब स्पीड कंट्रोलर को ऑन कर रहा हूँ तो ये देखें 0.3 एम्पेयर से स्टार्ट कर रहा है ये पंखे को, यानी कि 1 एम्पेयर का भी चौथा हिस्सा, यानी कि 0.3 एम्पेयर से इसने लो स्पीड में फ़ैन को स्टार्ट किया है। और जैसे-जैसे मैं इसके रेगुलेटर को स्पीड इंक्रीज़ करूँगा, एम्पेयर आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, 0.9 एम्पेयर हो चुका है। और जैसे-जैसे मज़ीद इसकी स्पीड में बढ़ाऊँगा, तो इसके एम्पियर बढ़ेंगे। अब ये देखते हैं कि इसके एम्पियर कितने पे जाते हैं। वैसे ये जो मोटर है, ये अगर अपनी फुल कैपेसिटी पे चलेगी तो 6 एम्पियर का इसको जो है वो करंट लेना चाहिए आपकी बैटरी से या आपकी पावर सप्लाई से। ये देखें मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, 1.6 एम्पियर पे चले गया है क्लैम मीटर, और ये इस वक़्त जो है वो बिल्कुल दरमियानी पोज़ीशन में है। मैं मज़ीद इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा और आपको लाइव दिखाऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे, शेयर करें। और ये देख सकते हैं आप 4 एम्पियर के ऊपर चले गया है मज़ीद बढ़ाने पे, और इस वक्त मैंने स्पीड इसकी फुल कर दी है। पंखा इस वक्त 4.2 एम्पियर के ऊपर जो है अपनी पूरी स्पीड के साथ चल रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी देता चलूँ कि ये मोटर जो है इस वक्त अपनी फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रही है, जबकि ये 4.2 एम्पियर ले रही है, क्योंकि ये एम्पियर ही हमें बता रहे हैं कि ये जो पावर सप्लाई है जो इसके ऊपर अटैच हुई हुई है, ये अंडर पावर है। अगर ये अपनी फुल कैपेसिटी जो इस मोटर को रिक्वायर्ड है अगर वो देगी, तो ये 6 एम्पियर से ऊपर के ऊपर चले जाएगी। उसकी वजह ये है कि 80 वॉट की ये मोटर है, ठीक है जी। जब ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चलेगी तो 12 वोल्ट आपके ऊपर अगर ऑपरेट होएगी, तो 6 एम्पियर जब खाएगी, तो 12 वोल्ट को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 वॉट के करीब आपका बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस सिस्टम के अंदर करंट भी 12 वोल्ट पूरा नहीं है। ये पावर सप्लाई यकीनन जो है देखें 4.2 एम्पेयर आपको अभी भी स्क्रीन पे नज़र आए हैं। इसका मतलब ये है कि पावर सप्लाई जो है 11.5 के अराउंड वोल्टेज सप्लाई कर रही होगी, और इसकी जो टोटल एम्पेयरेज होगी वो 5 या 6 एम्पेयर इसकी अपनी कैपेसिटी होगी, जिसमें से ये 4.2 एम्पेयर इसको मोटर को इस वजह से निकाल के दे रही है कि 11.5 के ऊपर ये करंट दे रही है, ठीक है, वोल्टेज दे रही है, सॉरी। तो 11.5 वोल्टेज ये कैसे दे रही है, इसको नापने के लिए या तो मैं क्लैम मीटर को आपको अलग से लगा के दिखाऊं वोल्टेज, और फिर अलग से एम्पियर नाप के दिखाऊं, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फिगर आएगी। इसके लिए मैं एक आपको लाइव विजुअल्स के लिए एक दूसरा एनर्जी मीटर इसके ऊपर लगाता हूं, क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर का सवाल था कि आप काइंडली इस फ़ैन की स्पीड जो आप कह रहे हैं कि जब इसकी स्पीड कम होगी तो ये आपकी बिजली और बैटरी दोनों कम खाएगी, बहुत ज़्यादा कम खाएगी, तो इसको आप प्रूव भी करें। तो इसके लिए मैंने प्रूव किया पहले आपको क्लैम मीटर से कि इसके एम्पियर किस तरह से गिर रहे थे, बढ़ रहे थे। अब मैं आपके सामने लाइव एक डिजिटल वोल्ट और एम्पियर मीटर आपके सामने लेके आ चुका हूँ। इसके कनेक्शन में आपको इस वीडियो में कनेक्शन करना भी आप सीख सकते हैं कि इस तरह के जो डिजिटल वी ए यानी कि एमीटर्स भी कहलाते हैं, वोल्ट एम्पियर दोनों दिखाते हैं कि कितने एम्पियर आपकी डिवाइस में जा रहे हैं, कितने वोल्ट आपकी डिवाइस में जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें ये दिखाते हैं। तो इसके वायरिंग भी आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। इसके कनेक्शन समझने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल रोक के देख सकते हैं कि किस तरीके से कर रहा हूँ। इस मीटर के अंदर ब्लैक और रेड कलर के 2 मोटे तार होते हैं, इसके अलावा 3 इसके अंदर पतले तार होते हैं। उसकी वायरिंग किस तरीके से होगी ये मैं आपको इस वीडियो में, बल्कि आपको नज़र आ रहा होगा, गौर से आप देख सकते हैं।
वर्बली मैं यहाँ पे बता दूं कि इसके नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव सप्लाई से आ रहा है या आपकी बैटरी से आ रहा है, और वो जो नेगेटिव आपके फ़ैन में जा रहा है, ये उसके अंदर सीरीज़ होके बीच में लगेगी ये डिजिटल मीटर। तो ये आपको इसके वोल्ट और एम्पियर दोनों बताएगा कि आपकी डिवाइस कितने वोल्ट खा रही है, कितने एम्पियर खा रही है। तो मैंने किया क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे अभी टेप दोबारा टेप कर दिया है मैंने वक्ती तौर से, नेगेटिव वाले को मैंने इस वक्त जो है डी अटैच किया है। सबसे पहले इस मीटर का जो ब्लैक वाला वायर है वो हम लगाएंगे नेगेटिव इन के अंदर, यानी कि नेगेटिव जो आपके पास आ रहा होगा पावर सोर्स से, यानी कि आपकी बैटरी से या आपकी पावर सप्लाई से, ब्लैक वाला तार लगेगा उसके अंदर। और जो रेड वाला जो मोटा तार है वो नेगेटिव आउट में लगेगा, यानी कि जो भी आपकी डिवाइस है, आपका डीसी का फ़ैन है, डीसी की लाइट है, कोई भी डीसी का आपका लोड है उसके अंदर लगेगा। ये तो आपका जो है एम्पेयर नापने के लिए जो है वो कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। आपने येलो और रेड वाले बारीक वाले तारों को आपस में कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद आपने उसको उसी सर्किट के पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं मैं पॉजिटिव के साथ जोड़ रहा हूँ। कनेक्शन समझ नहीं आए तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप करके दोबारा देख सकते हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ये इसके प्रॉपरली कनेक्शन हो चुके हैं, वोल्ट एम्पेयर डिजिटल वोल्ट एम्पेयर मीटर के कनेक्शन हो चुके हैं। इसको मैं हाथ में यहाँ पकड़ लेता हूँ। चैनल को बिल्कुल मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ये फ़ैन जो है आपकी बिजली के बिल बचाने में बहुत काम आएगा, और आपकी बैटरी बैकअप को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। बलिनो फ़ैन के मोटर जब अपनी फुल स्पीड पे चलते हैं तो आपकी बैटरी को पी जाते हैं, और आपके एनर्जी मीटर को जो है वो बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं। ये देखें मैंने ऑन किया है, और ऑन करते ही ये वोल्ट और एम्पियर मीटर दोनों चीज़ें शो कर रहा है। वोल्ट भी शो कर रहा है और एम्पियर भी शो कर रहा है। इसके अंदर देखें स्टार्टिंग के अंदर 1.9 वोल्ट सिर्फ गुजर रहे हैं सर्किट से, सिस्टम से। तो इसका मतलब ही यही है कि जो हमारा स्पीड रेगुलेटर होता है वो बेसिकली वोल्टेज यानी कि वी वोल्टेज को कंट्रोल करता है, उसको कम ज़्यादा करता है, जिससे हमारी कोई भी मोटर जो है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। सेम फंक्शन हमारे किसी भी किस्म के पंखे की स्पीड को कम तेज़ करने के लिए होता है। देखें 5.9 वोल्ट के ऊपर ये सप्लाई दे रहा है, आगे तो 1.92 एम्पियर का करंट थ्रू हो रहा है। आप 5.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्ट को जब भी एम्पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वॉट्स आपके पास सामने आ जाएंगे। ये देखें 5 पॉइंट और स्पीड बढ़ाइए मज़ीद, 5.9 से 6.3 वोल्ट हो गए, 7 वोल्ट हो गए, 8 वोल्ट हो गए, 3.9 एम्पेयर है, 9.6 वोल्ट हो गए, 3.6 एम्पेयर जा रहा है, 9.9। ये देखें 11 पे पहुंच गया। फुल स्पीड मैंने इसकी खोल दी है, ये आप देख सकते हैं। पंखा फुल स्पीड में चल रहा है, रेगुलेटर पूरा खोल दिया है, 11.5 वोल्ट को पास थ्रू कर रहा है, 4.57 एम्पेयर जा रहे हैं। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा कैलकुलेटर से, 11.5 को वोल्ट को मल्टीप्लाई करूँगा जो 4 पॉइंट समथिंग इसके एम्पेयर जा रहे थे, तो ये तकरीबन 50 वाट के करीब लोड बनेगा जो ये फ़ैन इस वक्त ले रहा है। इसका मतलब ही यही है जो मैंने ख़दशा पहले बताया था, जब क्लैम्प मीटर से मैं इसको मेजर कर रहा था तो मैंने आपको ख़दशा बताया था कि ये अगर 4 अशारिया कुछ एम्पेयर ले रहा है तो ये अंडर पावर मोटर चल रही है, क्योंकि ये जो बलिनो फ़ैन है जब ये आप बैटरी पे अटैच करेंगे या किसी अच्छी पावर सप्लाई के ऊपर अटैच करेंगे तो ये अपनी फुल कैपेसिटी का लोड लेना शुरू कर देगी, जो कि 6 एम्पेयर से ऊपर ही बनेगा, जो कि इसकी जो वॉटेज बनाएगा वो 80 वाट के करीब इस मोटर की बनाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बेनिफिट हमें ये हो रहा है, और ये नज़र भी आ गया, साबित हो गया इसके अंदर इस वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के ज़रिए कि 11.5 वोल्ट के ऊपर मोटर ऑपरेट हो रही है। अगर ये मोटर 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होगी तो ये अपने एम्पेयर भी बढ़ा देगी, क्योंकि वोल्टेज ही मोटर की ताकत को बढ़ाते हैं। जितने वोल्टेज बढ़ेंगे उतनी मोटर की ताकत बढ़ जाएगी, और उस ताकत से घूमने के लिए वो एम्पेयर खींचना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि 11.5 वोल्ट के ऊपर ये 4 समथिंग एम्पेयर ले रही थी। मैं कैलकुलेटर से आपको यहाँ जो है वो मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। 11.5 को अगर वोल्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 एम्पेयर से, तो ये तकरीबन वाट्स बनेंगे जो ये मोटर ले रही है 51.75। ये देख सकते हैं आप 51.75 वाट्स का लोड ये पावर सप्लाई के ज़रिए ले रही है। इसका मतलब ये कि बिजली पे चलते हुए आपके मीटर से 51.75
वॉट्स का लोड ये ले रही है और इसे इस वक्त अंडर पावर चल रही है। ये साबित हो गया है कि 11.5 वोल्ट ऑपरेटिंग इस वक्त चल रहा है। जैसे ही ये बैटरी के ऊपर कनेक्ट होगी तो ये अपना पूरा लोड लेना शुरू कर देगी, यानी कि 80 वॉट का करंट ये बैटरी से लेना शुरू कर देगी। और ये पावर सप्लाई ये साबित है कि ये पावर सप्लाई जो है थोड़ी सी कम एम्पियर की रेटिंग में है। चलें, अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर ज़्यादा होती तो ये और ज़्यादा बिजली मज़ीद खाती है। इस वक्त इसकी स्पीड जो है वो मुनासिब है। वैसे भी ये जो है रेडिएटर के फ़ैन्स की मोटर्स होती हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी स्पीड होती है, जो कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए है ही नहीं। तो ये स्पीड रेगुलेटर अगर आप लगाएँगे तो इसके ज़रिए आप अपनी बिजली के बिलों को ज़मीन पे लेके आ सकते हैं। आप देखें 0.0.3 0.2 एम्पेयर से स्टार्ट हो रहा था ये करंट लेना। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने वॉट पे इसको चलाना चाहते हैं। आप इसको 15 वॉट पे चलाना चाहते हैं, 20 वॉट पे चलाना चाहते हैं, 25, 30, और आपके पास ऑप्शन है कि 50 वॉट पे चलाएँ। और अगर बड़ी सप्लाई इसके साथ लगा देंगे तो आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि 80 वॉट पे इस पंखे को चलाएँ तूफ़ानी। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये स्पीड रेगुलेटर। अपने बलिनो फ़ैन के साथ आप लाज़मी बलिनो सोलर फ़ैन के साथ अटैच करें और लाखों रुपए के अपने बिजली के बिलों को बचाएँ, जो कि इस वक़्त मुसल्लत होने वाले हैं। और अक्टूबर में जो बिलिंग गई है उसके लिए मैंने आपकी मज़ीद रहनुमाई के लिए एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है कि अक्टूबर में जिनकी मीटर रीडिंग जा रही है उनकी वैसे ही चीखें निकलेंगी। तो बहुत ज़रूरी है अपनी बिजली को बचाएँ और लोड शेडिंग में लॉन्ग बैकअप लें। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।